कहते हैं कि आज भी लकड़ सूंघा बच्चों को उठाकर ले जाता है। देश भर से बच्चों के गुम होने की खबरें आती रहती हैं। शायद ये उसी लकड़ सूंघे का काम है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर में। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना से प्रेरित एक डरावनी कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास आपको सुनाने के लिए ढेरों दिलचस्प कहानियां हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने लकड़ सूंघे के बारे में तो सुना ही होगा। लकड़ सूंघा बच्चों को उठाकर ले जाता था और उन बच्चों के साथ क्या करता था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो बच्चे कभी मिले ही नहीं। सन 1990 ये कहानी किशन की है। जब वो 14 साल का था, वो अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में बहुत उधम मचाता था। उसकी शैतानियों की वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। अक्सर उसकी माँ उसे लकड़ सूंघे के बारे में बताकर डराया करती थी, लेकिन किशन उनकी बातों से डरता नहीं था। किशन की माँ ने किशन को डराने के लिए बताया था कि लकड़ सूंघा अक्सर दोपहर में तेज धूप में खेलते बच्चों को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है और उनकी बलि देकर उनको आग में भूनकर खा जाता है। किशन को ये कहानी सिर्फ अफवाह लगती थी। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो सभी दोस्तों ने कहा कि उन्होंने भी लकड़ सूंघे की कहानी सुनी है। तो किशन को एक तरकीब सूझी। उसने कहा क्यों ना लकड़ सूंघे की खोज की जाए, आखिर देखा तो जाए कि ये लकड़ सूंघा है क्या चीज। लड़कपन की दहलीज पर उसके अंदर का जोश उबाल मार रहा था। उसके 4-5 दोस्त भी उसका साथ देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने तय किया कि दोपहर बाद गांव से थोड़ा दूर एक बड़े मैदान में सूरज की तपती धूप में लकड़ सूंघे का इंतजार किया जाएगा। सिर्फ एक जन मैदान में खड़ा रहेगा, बाकी दोस्त दूर से छुपकर देखेंगे। इसलिए दोपहर बाद सभी उस मैदान में जाकर पेड़ और पत्थरों के पीछे छुप गए और किशन तेज धूप में बीच मैदान में खड़े होकर लकड़ सूंघे का इंतजार करने लगा। अभी किशन को खड़े खड़े कुछ 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि किशन को दूर से आता हुआ गधों का एक झुंड दिखाई दिया। गधों का झुंड अपने पीछे धूल उड़ाता हुआ गांव की ओर ही चला आ रहा था। उस झुंड के साथ एक आदमी भी चला आ रहा था, जिसके कंधे पर एक बड़ी सी गठरी लटकी हुई थी। शायद वो गधे उस आदमी के ही थे। जब वो आदमी थोड़ा पास आया तो किशन ने देखा कि उस आदमी ने जानवर की खाल के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल घने और उलझे हुए थे। उसके कपड़ों में और उसके बाल और दाढ़ी में धूल जमी हुई थी। उस आदमी की एक आंख फूटी हुई थी। आंख की जगह में सिर्फ एक गड्ढा था। किशन बस उस आदमी को देखता ही रह गया और कब वो आदमी किशन के पास आकर खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। वो आदमी किशन के पास आकर रुका और तभी किशन के सभी दोस्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके सभी दोस्त चीख चीख कर कह रहे थे कि भाग किशन, भाग भाग जा वहां से, यही है लकड़ सूंघा, भाग जा। किशन ने पलट के दोस्तों की तरफ देखा तो सभी दोस्त किशन को वहां से भागने का इशारा कर रहे थे। तभी उस आदमी ने अपनी गठरी में से एक लकड़ी निकाली और किशन को सूंघा दी। उस अजीब सी लकड़ी की गंध ऐसी थी कि किशन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो तुरंत ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अंधेरी गुफा में कैद था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। उस गुफा के बीच में एक हवन कुंड था जिसमें लाल अंगारे जल रहे थे। तभी वो आदमी कुछ लकड़ियां लेकर आया और उसने उस हवन कुंड में वो लकड़ियां डाल दी और फिर उसने अपने झोले से कुछ निकाला और हवन कुंड में डाल दिया और तुरंत ही उस कुंड में आग की लपटें निकलने लगी। आग की लपटों की रोशनी में गुफा के अंदर का दृश्य साफ साफ नजर आने लगा। वहां का नजारा कुछ ऐसा था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। चारों तरफ जमीन में बच्चों के कंकाल बिखरे पड़े थे। किशन को अपनी माँ की बातों पे यकीन हो गया था। वो सच कहती थी, लकड़ सूंघा बच्चों को उठाकर मार कर खा जाता है। किशन समझ चुका था कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो बस भगवान को याद करते हुए उस लकड़ सूंघे को देखने लगा।
लकड़ सूंघा कुछ तंत्र मंत्र कर रहा था। वो पालती मारकर जमीन में बैठ गया और हवन कुंड में आहुति देने लगा। जैसे जैसे वो हवन कुंड में अपने झोले से निकालकर कुछ डालता, वैसे वैसे आग की लपटें बहुत बड़ी होती जाती। किशन ने देखा वहीं पास में एक बड़ी कुल्हाड़ी रखी हुई थी जिसमें ढेर सारा कुमकुम लगाया हुआ था। जैसे किसी जानवर की बलि देने से पहले हथियार को कुमकुम लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। किशन ने देखा हवन कुंड में आग की लपटों में से किसी राक्षस की आकृति दिखाई देने लगी और वो लकड़ सूंघा हाथ उठाकर एक दूसरी ही भाषा में उसकी पूजा करने लगा। फिर उसने किशन को घसीटकर हवन कुंड के पास रखा और उसके ऊपर ढेर सारी गर्म राख डाल दी। गर्म राख की वजह से किशन के पैर कहीं कहीं से झुलस गए थे। फिर उस लकड़ सूंघे ने वो कुल्हाड़ी उठाई और किशन की गर्दन पे रख दी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। और तभी गुफा के बाहर से गधों के रोने की आवाजें आने लगी। सभी गधे इधर से उधर दौड़ने लगे। लकड़ सूंघे ने कुल्हाड़ी किनारे रखी और गुफा के द्वार तक गया। बाहर उसने पता नहीं क्या देखा कि वो गुस्से से वहां से वापस हवन कुंड के पास आया और उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने शुरू किए और हवन कुंड में से आग की लपटें बहुत बड़ी होती गई और उसमें से दानव रूपी आग की लपटें निकलने लगी। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और किशन की गर्दन पे मारने ही वाला था कि तभी किसी ने लकड़ सूंघे को एक जोरदार लात मारी। लकड़ सूंघा उछल के दूर जा गिरा और वो आग की लपटें फिर से शांत हो गई। किशन ने देखा उसके पिताजी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां आ चुके थे। उन लोगों से डरकर लकड़ सूंघा गुफा के अंदर बनी सुरंग में भाग गया। कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, मगर गुफा के अंदर कई सारी गुफाएं थी। वो किस गुफा में जाकर छुप गया था पता नहीं। किशन की रस्सियों को खोलकर उसे वहां से आजाद किया गया। गुफा से बाहर आकर उसने देखा उसके बाकी दोस्त भी वहां थे और वही गांव वालों को इस गुफा तक लेकर आए थे। उस गुफा के द्वार को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया गया ताकि वो लकड़ सूंघा बाहर ना निकल सके। अगर लकड़ सूंघा उस दिन हाथ लग जाता तो गांव वाले उसे मार डालते। कहते हैं कि आज भी लकड़ सूंघा बच्चों को उठाकर ले जाता है। देश भर से बच्चों के गुम होने की खबरें आती रहती हैं। शायद ये उसी लकड़ सूंघे का काम है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। धन्यवाद।